ऐसा नहीं हो रहा, मेरा पता क्या दिल कर रहा था, मैं घर जाके सो जाऊं, सो दैट जो मेरी तकलीफें हैं ना खत्म नहीं होती। मुझे लगता है यार मैंने सिर दे दिया है उसमें मिट्टी में, तो मुझे तो सामने वाला जो हंटर दिख नहीं रहा, तो वो भी मुझे नहीं देख पा रहा है ना। तो ये मुझे आईसीसी की ना ये थोड़ी सिचुएशन वैसी लगती है कि जब वो करेंगे तो हम करेंगे। वाई वुड यू वांट कि आपकी टूर्नामेंट खराब हो? वाई वुड यू वांट? और मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान हैज मेड द स्टेटमेंट। पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट देनी थी उसने दे दी है। अंदर खाते वो भी ये चाहेगा कि खेले, बात तो हमने कर दी, हमने तो अगर रैटर कर दिया तो कर दिया, अंदर खाते वो चाहते होंगे। पर अब फिर वो ये ना कि आप वो चाहेंगे नेगोशिएशन, बातचीत करो, पूछो, मनाओ, समझाओ, बुझाओ। तो आईसीसी आप भूल जाए, देखो मैं इंडिया में बैठ के तो पाकिस्तान को हरा दो, अब इंसिडेंट, आईसीसी को टूर्नामेंट चाहिए सर, है ना। तो उसके लिए आप बुलाओ पाकिस्तान को कि भाई तुम्हारे यार प्राइम मिनिस्टर ने बार बार बोला है, 2 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, एंड नाउ वी हैव टू टेक इट सीरियसली। अब एक बात बताओ, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहा है, हाउ ऑन अर्थ एम आई नॉट टेकिंग इट सीरियसली? व्हाई एम आई वेटिंग फॉर एन ईमेल फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेयरइन द चीफ पैटर्न ऑफ दैट बोर्ड इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? उसने आगे कल अपनी कैबिनेट में बोल दिया, तालियां। अब आप ईमेल फलाना, अब आओ उनसे बात करो, उनको कहो हाँ जी क्या है जी, ओके जी ABCDEFG, हमारी सरकार ने मना किया जी, हम तो नहीं खेलेंगे। फिर आप उनको कहो ऐसा है, हमें चाहिए एक अंडरटेकिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो भी होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में वी आर मिनटिंग इट, सो आर यू सेइंग कि हम नहीं खेलेंगे? वो कहेगा जी हमारी सरकार का व्यू जो होगा हम वो करेंगे। एज ऑफ 5 जो भी महीना है फरवरी, ये सिचुएशन है। देन आईसीसी कैन गो टू द बोर्ड कि ये देखो होने वाला है, बताओ दोस्तों क्या करना है। या पाकिस्तान कहे कि हमने तो बोला नहीं, वो कहेंगे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, फिर ये कह रहे हमारा प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ है, हमें तो परवाह नहीं है, हमने तो सुनी नहीं, वो अंडरटेकिंग ले लो। बट अंडरटेकिंग क्या सर, आपने वैसे भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही है ना, तो अंडरटेकिंग की जरूरत क्या है? अरे नितिन, मैं जब रात को सो गया तो भाई जो मेरी सलाम क्रिकेट में कमी पेशी रह गई थी वो ठीक नहीं हुई। हाँ, मेरे दिमाग को रेस्ट मिल गई थोड़ी देर के लिए, और मैं समस्या से थोड़ी देर के लिए भाग गया। बट यू कैन ओनली डिले द इनएविटेबल, यू कैन नॉट कंप्लीटली डिनाई इट। और बांग्लादेश वाले मामले में वो ये था ना कि बांग्लादेश को एक अल्टीमेटम दिया सारी बातचीत के बाद आईसीसी ने कि भाई ये आपका अल्टीमेटम है और आप हमें बताया कि क्या आपने फैसला किया। बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम इस हालत में नहीं जा सकते, हमें तो वहीं पे रहना है, वहीं जाना श्रीलंका में, और अब हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी इस बात को समझेगा। तो वहाँ पे आईसीसी ने फैसला लिया है, पर बांग्लादेश का स्टैंड फाइनली ये है, और अब हम उनको कह रहे हैं कि जब आप रिप्लेस, मैं आपको बताता हूं अब पाकिस्तान के साथ उनका स्टैंड अगर फाइनली आपको पता लग गया है, या आप अगर उनको अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि भाई ये आपके बयान आया पीएम की तरफ से और हम आपका स्टैंड जानना चाहते हैं, आपको अपना जवाब देने के लिए इतने दिन का या इतने वक्त घंटों का वक्त है, उस वक्त में अगर पाकिस्तान का जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आईसीसी को अपना माइंड में एक बताना होगा ना कि हमने अब ये फैसला किया। अब ये सवाल मीत सोनी जी हमारे जो उनके पिताजी का है। अच्छा, उनके पिताजी आज उन्होंने सलाम क्रिकेट देखा है और उनकी एक स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि जो आज तक इंडिया टुडे स्पोर्ट्स तक है आईसीसी इवेंट्स में, तो भाई वाह पैराशूट। अच्छा। पर उनका सवाल है कि आईसीसी चुप क्यों है? आईसीसी तो अभी क्या करेगा सर? आईसीसी ने आपको डे 1 बता दिया कब करेगा? भाई जब क्राइम कमिट होगा पुलिस तभी आएगी ना। ओ यार पंजाब पुलिस को लेके आओ बॉस, पंजाब पुलिस जो ना हमारी वो पहले पहुंच जाती है, पहले नहीं पहुंचती, उल्टा करके 4 डंडे मारती है, उनको पता लग जाता है यहाँ पे चोरी हो रही है। हाँ अच्छा, फिर वही है ना, फिर आईसीसी थोड़ा यार जब चोर ने एक अखबार में बता दिया कि मैंने चोरी करनी है, उन्होंने अखबार में नहीं बताया, उन्होंने ट्विटर पे बताया, उन्होंने अपनी कैबिनेट में बोला है, वो अपने घर की कैबिनेट में बोला है। यार घर की मतलब यार कोरियन लैंग्वेज में बोला है, उर्दू इंग्लिश जो भी उनकी टूटी फूटी हमें समझ आती है। आकाश जी ने बांग्लादेश का जिक्र किया, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, बांग्लादेश में सबसे पहला रिएक्शन इस पे पता है किसका आया था? स्पोर्ट्स एडवाइजर का, फेसबुक के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी को चिट्ठी लिखी, फेसबुक के पोस्ट पर आईसीसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, जो चिट्ठी गई थी ना उस पे आईसीसी ने रिस्पॉन्ड किया। अब सुनो, वो देखो उसमें क्या है अल्टीमेट, वो केस और पाकिस्तान का केस इंटायरली डिफरेंट। हाँ, लेकिन बांग्लादेश की एक मांग थी, पाकिस्तान की मांग नहीं तो है। जिद है ना, मैं आपको मांगूंगा तो मैं एक ईमेल के जरिए मांगूंगा, मैं आपको थ्रेटन कर रहा हूं, मैं आपको भेजूं ईमेल ना भेजूं, हाउ डज इट तो मैटर? करते रहो थ्रेटन, हाउ डज इट मैटर? आपको जो मर्जी आए आप डाल दो, बोलते रहो। भाई अल्टीमेटली ये आईसीसी भी तो चाहेगा ना यार टूर्नामेंट ठीक हो, क्यों नहीं चाहेगा आईसीसी? 100% चाहेगा, अल्टीमेटली का बीसीसीआई नहीं चाहेगा कि टूर्नामेंट ठीक सब चाहिए, जितने भी हो। और ये stakeholders फालतू की बातें हैं कि कोलैप्स हो जाएगा, तंबू बंबू, वो कुछ नहीं होगा। मतलब अब यू टॉकिंग, ठीक है, क्रिकेट इकोसिस्टम में इंटरनेशनली हम बात करते हैं, फलाना है ढिमकाना है, $100 मिलियन का नुकसान या $150 मिलियन या $200 मिलियन का नुकसान। हम भी 100-200 मिलियन डॉलर तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं, हम एक बार तो बोल भी सकते हैं, हम आप तो बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। हम एज इन $1 मिलियन आज की तारीख में 9 करोड़ इंडियन रुपए हैं, और पाकिस्तान में हो गए 35 करोड़ रुपए। $1 मिलियन आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। नहीं, मैं हम बोला मतलब एज इन, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात करते हैं ना कि $100 मिलियन $200 मिलियन इन टर्म्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम, इफ यू से $200 मिलियन, मैं सिर्फ इंडिया डे की बात कर रहा हूं, दैट वर्क्स आउट टू रफली 1/5 ऑफ योर IPL ब्रॉडकास्ट राइट्स
इन 1 ईयर। ब्रॉडकास्ट राइट अगर 10,000 करोड़ रुपए के हैं तो जो 200 मिलियन डॉलर्स की आप बात करते हो एक साल में कुल मिला के 1800 करोड़ इंडियन है, बस दैट्स इट। सो बात पैसा ये वो, फिर पाकिस्तान की कंट्री की मैं बात करूं, पाकिस्तान अगर उसको कंट्री ही बना रहा है, बांग्लादेश को हमने जैसे उसने बोला ना डोनाल्ड ट्रंप ने, कौन सी कंट्री को खरीदने जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप? ग्रीनलैंड। व्हाट डिड ही ऑफर? ही ऑफर्ड डेनमार्क, जिनके पास वो है, कि 600 बिलियन डॉलर्स ले लो और जितने वहां पे 45-48 हजार लोग जो वहां के वो सिटीजन ऑफ ग्रीनलैंड, तुम सबको जाओ। महाराज खुश हुए, $1,00,000 इनाम में दे ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में भी कॉर्पोरेट्स आ जाएं और कह रहे हैं कि ऐसा है जी, या सरकार के कि क्या है, एक क्रिकेट का नुकसान है ना, ये लो ले लो पैसे हमारे से जितने भी हैं, पर हमने एक एलआई जीत लिया। मैं बता रहा हूं जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के बाद बोलने के, ऑफिशियली बोलने के बाद ट्वीट, ये वो देयर वाज रूम टू मैन्यूवर कि शायद अब उन्होंने आके बोल दिया है, अब नहीं वो बदलेंगे। हाँ, वो लीगल लड़ाई होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता। एशिया कप का तजुर्बा हमारे सामने है, ठीक है। हमने एक नॉन इशू को इशू बनाया, ट्रॉफी लाएंगे हमें जरूरत ही नहीं थी। अब मुझे बताओ, आप चैंपियन हो, खत्म होगी बात। सो यू ऑल्सो, मैं तो कह रहा हूं फ्रॉम डे 1 कि पाकिस्तान जा रहा है सुसाइड के रास्ते में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इससे बेहतर होकर निकल के आएगा, पाकिस्तान इससे खराब होकर आएगा, बट वो तैयार है। ठीक है, तैयार है तो तैयार है। मतलब अब उनके पास अगर उन्होंने ये तय कर ही लिया है, जैसे अभी कह रहे थे ना अनिल भाई कि कफन बांध के निकल गए हैं, तो फिर निकल गए। बट उनको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इसका खामियाजा, क्योंकि अगर आप देखिए ग्लोबली तो छोड़ दीजिए, उनके घर में उनकी क्रिकेट का क्या होगा, क्या ग्लोबल इम्पैक्ट यार उनको फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, उनको क्या होगा? ICC का अगर ये टेक है ना कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलने आएंगे और फिर हम एक्शन लेंगे, आप इतना बड़ा मैच तो स्टेक पे लगा ही रहे हो ना, तो वो क्या? नॉट गोइंग योर वे, और उसके बाद अगर आप एक्शन लोगे तो फिर लेते रहो। वो ट्रॉफी का भी अब चल ही रहा है ना एक्शन, जो शायद किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। हाँ, ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, कन्विंग वो कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप is happening in India great, but Nikhil bhai was one who gave us the great news that Indian government wants Formula 1 back in India. How big it would be if it happened? बिग मतलब कैसे? रिवाइवल ऑफ ये F1। अच्छी बात है, आप F1 मैप पे आ जाते हो, एक स्पोर्ट है, इंटरनेशनल स्पोर्ट है, पूरी दुनिया देखती है, आप क्या आएगा, उससे आप पैसे कमाओगे, आई एम नॉट श्योर, है ना, उससे आप हो सकता है टैलेंट बाद में जाके कुछ आए, बट इट्स ग्रेट न्यूज़ है। पर जब मैं तो 3 साल कवर किया था जब यहाँ हुई थी, 3 साल मैंने कवर किया था, मुझे बड़ा, हाँ 11, 12, 13 बड़ा दुख हुआ था जब चली गई थी। तो आई थिंक इट डिजर्व्स टू कम बैक। और वो क्यों गई थी? क्योंकि हमारा रेड टेप इतना है, टैक्सेस फालतू के लगाए थे, आपने एंटरटेनमेंट में टैक्स किया था, डिसमेंटल करो, फिर यहाँ लाओ, यहाँ असेंबल करो, टैक्स दो, टैक्स एक्स्ट्रा, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया, वीजाज नहीं मिलते थे टाइम में, और रेड टेप बहुत था, एक्स्ट्रा टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको वो भी तो कर दिया था। हाँ, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने इवन सेंट्रल लेवल पे भी बहुत टैक्सिंग थी यार। आप बोलते थे कि इसकी कमाई दो स्पोर्ट्स फंड में डालो, उन्होंने कहा हम तो कमाई कर ले, हमें मिल ही नहीं रहा। हाँ, तो बहुत परेशानी थी, उसको लेके आए आप वापस। लेकिन उसमें भी काफ़ी वो है, लेयर्स हैं, इतना आसान नहीं है, किसी दिन और बताऊंगा। रोहित जुगलान कह रहे हैं नासिर हुसैन ने सब सच बोला है। नहीं मैं बताता हूँ, ठीक है उनकी बात, रोहित ने बोला है, कनाडा से जुड़े हैं ना नासिर हुसैन ने सब ठीक बोला, प्रोपेगेंडा तक वो हमें कह रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिकॉज नासिर हुसैन ने क्या बोला? नासिर हुसैन ने बोला कि दुनिया में सबकी वही अहमियत होनी चाहिए, हर क्रिकेट बोर्ड की वो अहमियत होनी चाहिए, और इंडिया अगर 1 महीना पहले कहे कि मेरा वेन्यू बदलो तो आईसीसी क्या बदलता कि नहीं बदलता? ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ वही रूल्स हो जो इंडिया के साथ हो, और वही रूल हो जो पाकिस्तान के साथ हो। नासिर हुसैन जबरदस्त, वाह वाह, स्पेड नो डाउट, और उनकी बात में दम है भाई, सारे बोर्ड बराबर होने चाहिए। मैं सिर्फ एक दो छोटी सी मेरी बातें मैंने ट्वीट भी किया है, निखिल को याद होगा। दूसरे को लेक्चर देना बड़ा आसान है, मेरे लिए भी नासिर के लिए। कौन है नासिर हुसैन? वो कप्तान जिसने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में कहा था ऑन मॉरल ग्राउंड्स हम नहीं जाएंगे जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप का मैच खेलने। वही मैं पूछ रहा हूं। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं उसका जो भी, अगर हमने फैसला लिया तो जो पनिशमेंट है सो है, सबको बराबर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमारे साथ जो है हमने पनिशमेंट के लिए कुछ किया? मतलब यार इंडियन क्रिकेट के पीछे ये सब क्यों दौड़ते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडियन क्रिकेट ने ऐसा क्या किया कि हमें फाइन कर दिया जाए? चलो मुझे जवाब। नहीं, इंडियन क्रिकेट को फाइन तो नहीं नहीं, उन्होंने कहा ना कि भाई, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपने हाइब्रिड इंडिया को दिया, लेकिन उस वक्त तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड था और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी मतलब चल रहे थे। आज होता ना ईसीबी, आज उनको भी बैन लग गया होता। ये गुंडाई इन्होंने भी बड़ी की है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान से भी लोग पूछ लेना और इंडिया से पूछ लेना, हमारी टीमें जाती थी ना इंग्लैंड 90s तक,
कोल्ड मीट मिलता था इनको लंच में खाने के लिए ग्राउंडों में, नहीं बट ये सैंडविच मिलते थे। वो ठीक है, बट ये फिर व्हाट अबाउट, ये मैं क्या कह रहा हूँ, जो इंग्लैंड ने किया वो आज भी गलत है, और गावस्कर साहब ये सब कहते हैं गलत है, मैं भी कहता हूँ गलत है। इंग्लैंड वॉज अ बुली, इंग्लैंड ने सबको बुली किया उस वक्त, सबको किया, मैं बिल्कुल हूँ। तो तब क्या हम खड़े नहीं हुए कि हमारे साथ आप गलत कर रहे हो? गलत है ये, जो बात गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच है। एक ओवरऑल पिक्चर दी और मैं ये इंग्लैंड गलत था उस वक्त, आइडियल हमें दुनिया bully करता क्रिकेट की तब भी नहीं थी, और अगर वो इंसान कह रहे हैं कि आइडियल दुनिया आज भी नहीं है, मैं अग्री करता हूं कि आइडियल दुनिया आज भी नहीं है, बट आइडियल दुनिया तो तब भी नहीं थी जब नासिर हुसैन वो कप्तान थे, जिन्होंने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में जाके अपने प्लेयरों को कहा था कि मॉरल ग्राउंड्स पे हम एक कमजोर जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे। जिम्बाब्वे भी कमजोरी था ना, रॉबर्ट मुगाबे वाज ऑन हिज लास्ट लेग्स एंड यू एक्सप्लॉइटेड दैट। आपने क्या किया? स्टेटमेंट दे दीजिए, नहीं गए ना, नासिर हुसैन कप्तान थे ना जब जिम्बाब्वे नहीं गया इंग्लैंड। आप मुझे बताइए, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज 1996 एंड न्यूजीलैंड 2003 केन्या, तीनों के पास वाजिब सिक्योरिटी रीजंस थे। इंग्लैंड के पास कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के लिहाज से वाजिब वो था इनके पास? मुझे बता दीजिए चलिए। बिकॉज ह्यूमन राइट्स इंग्लैंड वालों को लगता था, इंग्लिश सरकार को लगता था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। रॉबर्ट मुगाबे के टाइम पे जिम्बाब्वे, तो मैं भी गया था उस वर्ल्ड कप में, आई वेंट टू जिम्बाब्वे, मैंने हरारे में मैच कवर किया था, तो उनको दिखती थी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तब रॉबर्ट मुगाबे की है, तो हम नहीं जाएंगे खेलने। तो मैं वही सोच रहा हूं ना यार, इंडिया को रगड़ दो, बेस्ट है इंडिया को रगड़ दो, इंडिया बॉस इज अराउंड। If India were to say 1 month before the World Cup change, when did India get their venue changed? 1 month before the World Cup. I want to know. 2 months before championship. 3 months. 3 months Two. actually. 9th of February India wrote, और वो शुरू हुआ था वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन निखिल, कोई 17-18 फरवरी से, हाँ 3 महीने पहले। ना आपने लिखा दिसंबर में, 9 नवंबर सर, आप चेक करो, आपका 2 दिसंबर को तो करार हो गया था फाइनल। अब मैं शर्त लगा लो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेन्यू चेंज हुआ है वो 2 महीने पहले चेंज हुआ है। लिखा कब था? हाँ नहीं वो अलग, मैं उसके लिखा नासिर एग्जैक्ट हुसैन ने बोला है कि इफ इंडिया वर टू से 1 month बिफोर द वर्ल्ड कप, सर 9 नवंबर, मुझे तारीख याद है, 9th of November 2024 इंडिया ने पहली बार आईसीसी को लिखा था, हमारी सरकार का ABCDEFG, ठीक है, मैं आई नो। और वो तब आईसीसी चेयरमैन न्यूजीलैंड का जो था पता, बार्कले, ही वाज वेरी स्मार्ट, ही केप्ट ऑन डिलेइंग इट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी परेशान था, बीसीसीआई भी, वो बंदा ना जानबूझ के, और जो सीईओ था वो ईमेल इधर उधर नहीं कर पा रहे थे, उनको था हमारा टेन्योर खत्म हो, वो सीईओ तो शायद सैक हो गया था फॉर गबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इन्होंने पैसा बनाया था जो अमेरिका में, ये मैं एक बात बता दूं आपको, जब इंडियन या एहसान मनी पाकिस्तानी जब आईसीसी जाके हेड किया ना, तो करप्शन कम हुई है। ये इन्होंने मोनाको में अपने घर नहीं बनाए हुए, मोंटे कार्लो में बनाए, छोटे छोटे जो अफसर होते हैं आईसीसी के, उनके मोंटे कार्लो में दे गॉट अपार्टमेंट्स, मैंशंस। कहां से आया? यूएस में इन्होंने वर्ल्ड कप कराया, फ्रॉड किसने कराया? Who was the ICC? बुलाओ ना तब। नासिर हुसैन तब क्यों नहीं लिखता कि आईसीसी ने अमेरिका में जो वर्ल्ड कप कराया, तो मैं निखिल कवर करके आए, क्यों बनाया एक पार्क में आपने मेकशिफ्ट स्टैंड? आप इंडिया में क्यों कहते हो करप्शन होगी, फ्लाईओवर की करप्शन होगी, नालों की, नाले बनाओ और तोड़ दो। क्या था उस वर्ल्ड कप में अमेरिका में, क्या कंडीशंस थी? इट वाज अ शैम, सिंबॉलिक। तो नासिर हुसैन, इफ इंडिया वर टू, अरे भाई ठीक है, पर आपने भी तो एज कप्तान किया ही था ना यार, आप नहीं गए ना जिम्बाब्वे, क्यों नहीं गए आप जिम्बाब्वे? नासिर हुसैन आज ठीक बोल रहे हैं, पर नासिर हुसैन उस दिन ठीक थे। एग्जैक्टली। और अगर मैं आज गलत हूं ना, मैं उस प्रिटेक्स्ट पे दूसरे को नहीं कह सकता कि तू गलत है, और मैं फिर अपनी भी बात करूं। हमें तुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, यू देन से कि मैंने जिंदगी में एक बार गलती की थी और मैं आज भी उसका पश्चाताप करता हूं, और नहीं होना चाहिए, बात खत्म। और क्या, मैं पता नहीं यार, मतलब मैं भले वो पाकिस्तानी हो, भले वो इंडियन हो, मैं पाकिस्तानी लोगों को भी, ये बड़ा आसान होता है, ये जो वेस्टर्न जो है ना, हमें आके रगड़ के चले जाते थे, अब नहीं है हिम्मत उनमें इतनी। पहले माइक गैटिंग और शकूर राणा की लड़ाई हुई थी, टेस्ट मैच नहीं हुआ था एक दिन, पाकिस्तान में बैठे लोग याद रखना, पाकिस्तान में बैठे लोग याद रखना कि माइक गैटिंग और शकूर राणा, फैसलाबाद टेस्ट मैच 1987 था शायद, लड़ाई हुई ना, शकूर राणा गलत नहीं था, वो बॉलर बॉल कर रहा है, माइक गैटिंग इधर से इधर फील्ड चेंज कर गया, शकूर राणा ने स्क्वायर लेग से कहा कि व्हेन द बॉल इज इन प्ले आप अपनी फील्ड नहीं चेंज कर सकते। माइक गैटिंग ने ऐसे ऐसे जाके लड़ाई की, शकूर राणा ने कहा जा मैच सस्पेंडेड, एक दिन मैच नहीं हुआ। वो गोरे थे, इयन बोथम ने कहा था ना, आई वुड नॉट। अस्सलामुअलैकुम। भारतीय कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ना खेलने के फैसले पर कहा है कि ऐसे फैसले हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के तहत किए जाते हैं। कपिल देव ने भारतीय टीवी के एक प्रोग्राम में शिरकत की जहां उनसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सियासी सूरत हाल की वजह से क्रिकेट पर पड़ने वाले असरात के बारे में पूछा गया। उनसे मौजूदा सूरत हाल के बारे में ये सवाल पूछा गया कि भारत के ग्राउंड्स पर पाकिस्तानी नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के ग्राउंड पर भारत नहीं खेलेगा, तो इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे?
साबिक भारतीय क्रिकेटर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सच कहूं तो यह मेरा काम नहीं है, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है और क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, मुझे इससे क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि देखें, मुझे लगता है कि इस मामले में मेरी राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क की पॉलिसी है। कपिल देव ने कहा कि मुल्क की पॉलिसी कुछ भी हो, हम जैसे लोगों को इसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम जैसे लोग बयान देना शुरू कर देते हैं तो इससे अवाम उलझन का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी को उलझने नहीं आया हूँ,